ब्लू स्टार देश की जानी मानी दिग्गज एसी बनाने वाली कंपनी है। आप सब नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं। एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एयर कूलर, कोल्ड स्टोरेज का भी कंपनी करती है कामकाज। कल बाजार के दौरान 3:15 पर रिजल्ट आया, तब मैंने कहा भी था कि बहुत जबरदस्त तगड़े नतीजे आते दिखे हैं और रिजल्ट देखिए हर एक पैरामीटर पर शानदार है। 2140 करोड़ का हमारा अनुमान था, आय का 25% बढ़कर 2240 करोड़ के पार। कामकाजी मुनाफा 155 करोड़, उम्मीद से बेहतर। मार्जिन 7% के नजदीक पहुंचते हुए और बेहतर होते हुए दिखे हैं। साथ ही मुनाफे का आंकड़ा ट्रिपल डिजिट में 100 करोड़, उम्मीद से भी कहीं बेहतर। आइए मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी कंपनी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर आडवाणी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सिस्टम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी आपने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स किए हैं। 2007 से आप ब्लू स्टार के साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर 2016 में एमडी और 2019 से एमडी के साथ साथ वाइस चेयरमैन भी बने हैं। आडवाणी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नतीजे कल आए हैं आपके, बहुत शानदार, बहुत दमदार दिख रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर, जो दमदार ग्रोथ आई है ऑपरेशनल फ्रंट पर जो ज़्यादा इंप्रेसिव है, 48% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर आया। क्या रीजन से सर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होने के पीछे? नमस्ते अनिल जी, कैसे हो? ऑल वेल सर, थैंक यू सो मच जी। काफी समय के बाद हम मिल रहे हैं जी सर। ये भी क्वार्टर बहुत ही अच्छा था। आपने समराइज तो ठीक से ही किया। हमारी रेवेन्यू 25% बढ़ी है 2241 करोड़ तक, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने ठीक से समझाया कि 48% बढ़ी है 155 करोड़ तक। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम काफी अभी 2 साल से बात कर रहे हैं कि हम बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, तो वो थोड़ा अभी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। R&D में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके वजह से हम हमारे प्रोडक्ट्स के कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो वो उसका भी बेनिफिट हमें थोड़ा दिख रहा है। और ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज भी हमारे इट्स कम टू आवर बेनिफिट हियर। तो ऑल राउंड और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने ज़्यादा प्राइसिंग में डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हमने वी हेल्ड द प्राइसेस और कॉस्ट को हमने निकाला है, तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ी है। बिल्कुल, तो कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसेस स्टेबल, ये दो बड़े रीजन हैं। लेकिन डिमांड ये कैसी है सर? और अब जो समर सीजन आ रहा है, उससे पहले किस तरह की डिमांड की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जरा ये समझाएं सर। तो आपको याद है कि ये पिछले मौसम तो बहुत अच्छा नहीं था। हमारी समर सीजन तो वॉश आउट थी, मगर ये फेस्टिवल सीजन में डिमांड बहुत ही तेज वापस आया है। तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि काफ़ी कंज्यूमर्स के पेंट अप डिमांड हमने Q3 में फुलफिल किया है। जब भी हम अभी आगे देख रहे हैं अपकमिंग समर के बारे में, तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ेगा। आपको पता है कि ज़्यादा कैपेसिटी भी ऑनलाइन आया है, मगर कंज्यूमर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमें सिर्फ देखना है कि ये समर सीज़न थोड़ी जल्दी आएगी या थोड़ी देरी से आएगी। तो हमें अभी पता नहीं अगर मार्च में शुरू होगा या अप्रैल में, मगर ओवरऑल डिमांड आउटलुक बहुत ही तेज़ है। ओके, डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये सर बताएं दोनों ही तरह से, एक तो आपके कंज्यूमर्स के लिहाज से और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिहाज से, वहां पर किस तरह के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं? तो सेगमेंट 1 में आपने देखा है कि रेवेन्यू ग्रोथ तो 18% था और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ी है 1% से। तो एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें लगता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सेल्स भी एग्जीक्यूशन तो चलेगा, मगर एक चीज़ को हमें देखना है कि ऑर्डर इनफ्लो क्वार्टर के लिए कम हुआ है। तो दिस आउटलुक इज अ लिटिल वरिंग, क्योंकि अगर ऑर्डर इनफ्लो स्लो हो रही है तो नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू का हमें देखना पड़ेगा। तो हम ये काफ़ी अभी 2-3 महीने के लिए स्लो हुआ है। हमें देखना है कि Q4 क्या ऑर्डर इनफ्लो कैसे दिखता है। अगर ऑर्डर इनफ्लो बढ़ता है तो वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नेक्स्ट ईयर। अगर ये ऑर्डर इनफ्लो 3-4 महीने के लिए स्लो होता है तो हमें फिर से देखना पड़ेगा हमारा आउटलुक। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त मार्केट शेयर कितना है ब्लू स्टार का, और इसे कुछ और आगे बढ़ाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं सर? जी, तो
9 मंथ्स के लिए आप हमारी तो क्वार्टर में तो सेगमेंट 2 की ग्रोथ लगभग 35% थी। तो हमारी मार्केट शेयर बड़ी है थोड़ा, इट्स अबाउट 13.75% एज ऑफ नाउ। फुल ईयर हमें लगता है कि 13.5 से 13.75% लगभग हमारी शेयर होगी। लॉन्ग टर्म तो हमने पहले भी बताया कि हमारा टारगेट है 15% पहुंचने के लिए, और थोड़ा और काम करना पड़ेगा जब तक 15% तक पहुंचने के लिए। बट वी ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि आपको समझाया पहले कि हम पहले प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते थे, उधर से हमने अफोर्डेबल प्रीमियम के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, और इस साल में ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो बिके हैं वो सब अफोर्डेबल रेंज में हैं, और आप देख भी सकते हो कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी होल्ड कर रहा है। तो हमने प्राइस पॉइंट्स नीचे लाए हैं मगर ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन किया है। तो ये है आपके लिए मार्केट शेयर को लेकर। अडवाणी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी की जो इस क्वार्टर में दमदार परफॉर्मेंस रही है बाजार को बड़ी पसंद आई है। अगली तिमाही और वित्त वर्ष 2025 भी इसी तरह से बहुत मजबूत कंपनी के लिए साबित हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते धन्यवाद। सर।